नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज हम भाग्य चक्र में पंडित जी से जानेंगे कि कौन कौन से ग्रह पाप ग्रह माने जाते हैं और वो किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। क्या कभी पाप ग्रहों से भी शुभ फल पाया जा सकता है? यदि पाया जा सकता है तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही आपका राशिफल जानेंगे, लकी नंबर के अनुसार लक जानेंगे। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहे? दिनांक 27 जनवरी 2024 दिन शनिवार। तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, दोपहर 1:01 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 1:01 तक। राहु काल का समय आज प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, जिसमें आप कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि पाप ग्रह किसे कहते हैं और इनका हमारे जीवन पर असर क्या होता है। पंडित जी, नाम ही कोई सुन ले पाप ग्रह, वैसे ही डर जाता है कि अरे भैया कहीं हमारे ऊपर पाप तो नहीं चढ़ जाएगा। तो ये पाप ग्रह कौन से होते हैं और ये किस तरीके से हमारे जीवन पर असर डालते हैं? प्रवीण जी, ज्योतिष में ग्रहों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: शुभ ग्रह, पाप ग्रह और क्रूर ग्रह। कुल मिलाकर हम ज्योतिष में 9 ग्रहों का अध्ययन करते हैं और इन 9 ग्रहों की अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है, अलग अलग वर्ग बनाए गए हैं। कुछ ग्रह शुभ ग्रह हैं, कुछ ग्रह क्रूर ग्रह हैं और कुछ ग्रह पाप ग्रह हैं। पाप ग्रहों में शनि, राहु और केतु माने जाते हैं। इनको पाप ग्रह या अशुभ ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये व्यक्ति को जीवन को पाप कर्म की तरफ या पाप भावना की तरफ प्रेरित करने की, ले जाने की क्षमता रखते हैं। शनि, राहु और केतु, इनके बुरे प्रभाव में जब व्यक्ति आता है तो बिना इच्छा के भी उसका इंटेंशन नहीं होता, वो चाहता नहीं है कि करें, बावजूद इसके वो पाप कर्मों की तरफ चला जाता है। देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि जो पाप ग्रह हैं वो हमेशा नुकसान ही करेंगे। कुछ ग्रह फंक्शनल मैलिफिक होते हैं और कुछ ग्रह नेचुरल मैलिफिक होते हैं। शनि, राहु और केतु नेचुरल मैलिफिक हैं, नेचुरल पाप ग्रह हैं, लेकिन फंक्शनली कभी कभी फायदा पहुंचाते हैं। कभी कभी ये पाप ग्रह अत्यंत शुभ परिणाम देते हैं और व्यक्ति को पुण्य की तरफ और मुक्ति की तरफ भी ले जाते हैं। यानी पाप ग्रह केवल पाप कर्म नहीं करवाते, अगर वो कुंडली के लिए शुभ परिणाम देने में सक्षम हैं, अगर उनके पास शुभ स्थिति कुंडली के हिसाब से मौजूद है, तो वो जीवन में शुभता भी पैदा करते हैं, पवित्रता भी पैदा करते हैं और जीवन में सफलता भी देते हैं। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू कर लें? जी जी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, आज सेहत की समस्या आपको परेशान कर सकती है। संतान पक्ष को लेकर चिंताएं हो सकती हैं। हालांकि आज शाम तक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं।
शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि मनोरंजन में, इंटरटेनमेंट में व्यस्त रहेंगे। अचानक धन की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य का इस समय थोड़ा ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि वाद विवाद आपके समाप्त होंगे। नौकरी में अनुकूल परिवर्तन होगा। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता चला जाएगा। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आज का दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कौन से ग्रह ऐसे हैं जिन्हें पाप ग्रह माना जाता है, और ये किस तरीके से जीवन पर असर डालते हैं, कैसे इनसे शुभ फल पाएं। पंडित जी सबसे पहले बात करते हैं शनि के बारे में। शनि को सुन करके ही लोग डरते हैं कि भैया शनि का हमारे ऊपर क्या असर होगा। तो शनि ये जो ग्रह है जिसे आप पाप की कैटेगरी में रख रहे हैं, तो ये किस तरीके से जीवन पर असर डालता है, क्या कभी इससे पुण्य मिल सकता है? देखिए, शनि हो या कोई भी ग्रह हो, उसका दो हिस्सा होता है, एक शुभ हिस्सा और एक नकारात्मक हिस्सा। बृहस्पति को हम सबसे पवित्र मानते हैं, लेकिन बृहस्पति भी अशुभता पैदा कर सकता है। अगर हम शनि की बात करें कि इसका पाप प्रभाव कैसा होता है, जीवन पर इसका पाप का इंपैक्ट कैसा होता है, अगर हम शनि को समझें और ये भी समझें कि ये शुभ प्रभाव कब देता है और किस तरह का शुभ प्रभाव देता है। सबसे पहले जानते हैं कि शनि का पाप प्रभाव जीवन पर कैसा पड़ता है। अगर शनि का दुष्प्रभाव आपके जीवन पर होगा तो आप आलसी होंगे, लापरवाह होंगे और स्वभाव से कठोर होंगे। शनि अगर दुष्प्रभाव देगा, हर समय आपको आलस्य और मलिनता आपके ऊपर छाई रहेगी। शनि जब अशुभ प्रभाव देता है तो व्यक्ति क्षुद्र देवताओं की, छोटे देवताओं की, तंत्र मंत्र वाले देवताओं की पूजा करता है और निम्न कर्मों की तरफ जाता है। साफ सफाई नहीं करता, अपना ध्यान नहीं रखता। यानी शनि अगर अशुभ प्रभाव देगा तो जीवन से लेकर के मन तक मलिनता पैदा होगी। शनि जब जीवन में शुभ परिणाम देगा तो सबसे पहला लक्षण यह है कि व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होगा, व्यक्ति अनुशासित होगा और समय पर पहुंचेगा, समय पर काम करेगा। ध्यान के माध्यम से और धर्म के माध्यम से ईश्वर की तरफ चलेगा। शनि शुभ परिणाम देगा तो व्यक्ति ईश्वर की तरफ झुकता है। शनि अगर शुभ परिणाम दे तो व्यक्ति लोगों को सन्मार्ग दिखाता है, सही रास्ता दिखाता है और सत्य की स्थापना करता है। यानी शनि अगर शुभ प्रभाव दे तो आपके जीवन में अनुशासन, शुभता, धर्म और परोपकार ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब अगर आप शनि का शुभ प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे?
शनि का शुभ प्रभाव बढ़ाने के लिए नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करिए और सबसे बढ़िया है कि सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए और यथाशक्ति जितना संभव हो भोजन का, वस्त्र का और धन का दान करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करेंगे तो शनि का शुभ प्रभाव आपके जीवन में बढ़ेगा और शनि के शुभ प्रभाव बढ़ने का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि जीवन से संघर्ष कम हो जाता है। जीवन में जो चीज स्लो होते हैं वो चीज रास्ते पर आने शुरू हो जाते हैं। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, कोई शुभ सूचना इस समय प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, बेवजह की चिंता करने से बचें। परिवार की समस्याओं पर, स्थितियों पर ध्यान दें। हालांकि देर शाम तक स्थितियों में सुधार हो जाएगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, संपत्ति संबंधी काम आपके बन जाएंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन आज यात्रा में सावधानी रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो पाप ग्रह हैं उनके पाप प्रभाव को हम कैसे कम कर सकते हैं और क्या उनसे पुण्य भी पाया जा सकता है, क्या उपाय करना चाहिए। पंडित जी, एक ग्रह है राहु, जिसको आपने पाप की कैटेगरी में रखा है। राहु भी बहुत खतरनाक मानते हैं लोग। अगर किसी कह लीजिए आपकी राहु की महादशा चल रही है तो वो घबरा हो जाता है, घबरा जाता है। तो राहु किस तरह से जो है जीवन को प्रभावित करता है और अगर राहु से क्या पुण्य की कुछ प्राप्ति हो सकती है, ये भी कुछ अच्छे रिजल्ट दे सकता है? देखिए प्रवीण जी, राहु को पाप ग्रह माना जाता है, लेकिन राहु एक बड़ा रहस्यमयी ग्रह है। राहु कब क्या करेगा जीवन में, अपनी दशाओं में, और राहु का जीवन में कैसा प्रभाव आएगा, ये बड़ा कठिन काम है राहु का जजमेंट करना। अगर हम राहु को समझना चाहें कि राहु जीवन में पाप प्रभाव देता है तो क्या होता है, शुभ प्रभाव देता है तो क्या होता है, और राहु की शुभता कैसे बढ़ाएं। देखिए, अगर राहु आपके ऊपर नकारात्मक असर डालेगा, अगर आपके जीवन में पाप प्रभाव देगा, तो ये चरित्र पतन की तरफ और नशे की तरफ ले जाएगा। दुनिया में जितने भी एडिक्शन हैं, जितने भी नशे हैं, उसके पीछे ज्यादातर राहु होता है। राहु व्यक्ति को षड्यंत्र करवाता है, कॉन्स्पिरेसी करवाता है और दूसरों को
परेशान करने की आदत देता है। बहुत सारे ऐसे बॉस होते हैं ऑफिस में, या बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होते हैं जो दूसरों को परेशान करते हैं। पक्के तौर पे जानिए उनका राहु अशुभ प्रभाव में है, इसीलिए वो अपने कलीग्स के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। राहु अगर अशुभ प्रभाव दे तो लोग धर्म और अध्यात्म पे उंगली उठाने लगते हैं। लोग कहेंगे ये धर्म के रास्ते ठीक नहीं हैं, साधना करने से क्या होता है, ध्यान करने से क्या होता है, कोई फायदा नहीं है, दान मत करो। मतलब राहु अगर नकारात्मक हो गया तो धर्म और आध्यात्म से बिल्कुल किनारे होकर के कहते हैं चार्वाक दर्शन के हिसाब से खाओ पियो और निकल लो। अब राहु का अगर शुभ प्रभाव होगा जीवन में तो कैसा होगा? राहु का शुभ प्रभाव होगा तो व्यक्ति जन्म से ही सिद्ध होगा, यानी जन्म से ही उसके अंदर विलक्षणता दिखाई देगी। राहु का अगर शुभ प्रभाव हो तो व्यक्ति के अंदर इंट्यूशनल पावर होता है, अतीन्द्रिय क्षमता होती है जो अद्भुत होती है। घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। राहु अगर शुभ हो तो व्यक्ति आध्यात्म का नवीन रास्ता खोजता है, ट्रेडिशनल आध्यात्म में नहीं जाता। अलग तरीके से ध्यान करना, अलग तरीके से साधना करना, अलग तरीके से ईश्वर के मार्ग पर चलना, जो ज्यादातर फिलोसफिकल होता है, दार्शनिक होता है, उस रास्ते पे आदमी जाता है। राहु अगर शुभ होना तो पवित्र नदियों में स्नान भी करवाता है। राहु धर्म स्थान के दर्शन भी करवाता है। इतना बुरा नहीं है राहु, अगर शुभ हुआ तो बहुत शुभ होगा। अगर आप राहु का शुभ प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं तो सात्विक आहार ग्रहण करिए, मांस मदिरा से सख्त परहेज करिए, भगवान शिव की उपासना करिए जितना कर सकते हैं, रोगियों की और विकलांगों की सेवा करिए। जो लोग बहुत बीमार हैं या जो दिव्यांग हैं उनकी सेवा, सहायता, देखभाल अगर आप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और राहु का शुभ प्रभाव तुरंत बढ़ना शुरू होगा अगर आपकी वाणी से उल्टी सीधी बातें न निकलें, अगर आप सात्विक भोजन ग्रहण करें, अगर आप साफ सफाई से, सिस्टम से धर्म के मार्ग पर चलें, राहु आपको शुभ प्रभाव देना शुरू कर देगा। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा, तमाम मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा? धनु राशि, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पारिवारिक विवादों से आज बचें, हालांकि शाम तक स्थितियों में सुधार हो जाएगा। 108 बार शनि मंत्र का अगर जप कर लें
ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि राहु, केतु, शनि जैसे ग्रह क्या हमें शुभ फल दे सकते हैं। पंडित जी, राहु के बारे में आपने बता दिया, शनि के बारे में बता दिया, केतु रह गए, तो केतु का पाप प्रभाव किस तरह से असर दिखाता है और क्या इससे भी कोई पुण्य फल प्राप्त हो सकता है? देखिए, राहु और केतु स्वरभानु नाम के राक्षस के दो हिस्से हैं। सर वाला हिस्सा राहु और धड़ वाला हिस्सा केतु। केतु के पास सर नहीं है, इसलिए केतु की जो चीजें होती हैं उसको समझ पाना राहु से भी ज्यादा कठिन होता है। केतु के अंदर भी पापत्व होता है, केतु के अंदर भी पाप प्रभाव काफी होता है। और केतु का अगर अशुभ प्रभाव हो तो व्यक्ति धर्म और ईश्वर का विरोधी हो जाता है। ज्यादातर लोग जो रिलीजन चेंज कर लेते हैं, अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, वहां पर केतु की भूमिका बहुत होती है। जिनका केतु खराब होता है वो जीवन की हर समस्या के लिए ईश्वर को जिम्मेदार ठहराते हैं। क्या भगवान, तुम्हारे मन में क्या था? मेरा घर बिक गया, मेरी गाड़ी बिक गई, मेरी पत्नी नहीं रही। अपनी गलती नहीं देंगे, हर गलती के लिए, हर समस्या के लिए भगवान को जिम्मेदार ठहराएंगे अगर केतु कुंडली में अशुभ है तो। इसके अलावा केतु जीवन में मलिनता भी पैदा करता है और इस मलिनता के चक्कर में कभी कभी केतु वाले उल्टे सीधे प्रयोग करते हैं तंत्र मंत्र के, और कभी कभी ये तंत्र मंत्र के प्रयोग गलत हो जाते हैं, तो ऐसे लोग मानसिक रूप से असंतुलित हो जाते हैं। केतु का नकारात्मक प्रभाव फोबिया पैदा करता है, डर, भय। किसी तरह का फोबिया, किसी तरह का भय, पागलपन, इस तरह की चीजें केतु के नकारात्मक प्रभाव से पैदा होती हैं। अब केतु अगर शुभ हो गया, शुभ परिणाम दे रहा है, तो आपको तीर्थ यात्राएं करवाएगा। केतु अगर पुण्य की तरफ ले जाए तो आपको तीर्थ यात्राएं करवाएगा, पवित्र नदियों में स्नान करवाएगा, व्यक्ति को सद्गुरु देगा। सही और समर्थ गुरु व्यक्ति को प्राप्त होंगे, व्यक्ति को संत की तरह बना देगा। और केतु अगर शुभ प्रभाव दे तो जीवन में आध्यात्मिक उपलब्धि तो होती ही है, व्यक्ति को मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। केतु को मोक्ष कारक भी कहते हैं। अगर आप केतु के शुभ प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं, शुभ प्रभाव को अच्छा करना चाहते हैं, तो नियमित रूप से स्नान करिए। केतु आपका निगेटिव है और केतु की दशा चल रही हो, आप नहाना बंद कर देंगे, पक्के तौर पे जान लीजिए। इसीलिए केतु के पाप प्रभाव को नष्ट करने के लिए, शुभता बढ़ाने के लिए नियमित रूप से स्नान करिए, तीर्थ स्थानों की और शुभ स्थानों की यात्रा करिए, दर्शन करिए, पूजन करिए और भगवान गणेश की उपासना करिए। सबसे बढ़िया है केतु की शुभता बढ़ाने के लिए गणपति अथर्व शीर्ष, अगर इसका पाठ किया जाए तो केतु की कितनी भी अशुभता जीवन में क्यों ना हो, वो अशुभता जीवन से समाप्त हो जाती है। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि दीपक को जो है मुंह से फूंक कर नहीं बुझाना चाहिए, अगर आपने ऐसा किया तो लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी, दरिद्रता आ जाएगी, क्या ऐसा है? देखिए, बड़े बुजुर्ग शुरू से कहते हैं कि घर का जो दीपक है या लैंप है उसको मुंह से फूंक करके मत बुझाइए, ये बहुत अशुभ होता है, इससे लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। तर्क क्या है? देखिए, अगर आप मुंह से फूंक करके दीपक बुझाएंगे तो झुकेंगे, हो सकता है आपके बालों में आग लग जाए, या आप कपड़े पहने हुए हैं और आप मुंह से फूंक करके दीपक बुझाएंगे तो हो सकता है कपड़ों में आग लग जाए। इसीलिए अगर प्रैक्टिकली देखें तो मुंह से फूंक करके दीपक बुझाना उचित नहीं है, खतरा हो सकता है।
दूसरी बात यह है कि हम जो ज्योति जलाते हैं, जो दीपक जलाते हैं, उसको देवी देवता का, खास तौर से माता लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। अगर आप देखते हो तो प्राचीन समय में जब घर में दीपक जलता था या शाम को लाइट जलाई जाती थी तो लोग उसको नमस्कार करते थे कि वो लक्ष्मी का स्वरूप है। तो ऐसे लक्ष्मी के स्वरूप को मुंह से, जूठे मुंह से फूंकना और उसको बुझाना, ये धार्मिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। तो कभी भी दीपक बुझाना हो, लैंप बुझाना हो, दफ्ती से, लकड़ी से हवा करके बुझाइए, मुंह से फूंक करके बुझाने से आपको बचना चाहिए। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पाप ग्रह हमारे जीवन पर किस तरीके से असर डालते हैं और उनसे यदि अच्छे रिजल्ट आपको चाहिए, शुभ परिणाम चाहिए, तो क्या उपाय करें। पंडित जी, पाप ग्रहों के बारे में तो आपने बताया, जो शुभ ग्रह होते हैं क्या उनके भी अशुभ प्रभाव होते हैं? देखिए प्रवीण जी, हर ग्रह के दो हिस्से हैं, शुभ और अशुभ। कोई भी ग्रह केवल शुभ नहीं हो सकता और कोई भी ग्रह केवल अशुभ नहीं हो सकता। अब जैसे हम कंप्लीटली जिन ग्रहों को शुभ मानते हैं 100%, वो दो ही हैं, बृहस्पति और शुक्र। बृहस्पति 100% और शुक्र 75%। अब बृहस्पति और शुक्र जो हैं वो पूर्ण रूप से शुभ ग्रह हैं, लेकिन इनके द्वारा भी जीवन में अशुभता पैदा हो सकती है। अगर बृहस्पति नकारात्मक परिणाम दे तो कैंसर दे सकता है, लीवर की गंभीर समस्याएं दे सकता है, हेपेटाइटिस दे सकता है। अगर बृहस्पति अशुभ परिणाम दे तो वैवाहिक जीवन को ध्वस्त कर सकता है। अगर शुक्र अशुभ परिणाम दे तो यूरिन की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट, डायबिटीज, किडनी की समस्या, ये सब शुक्र देता है अगर अशुभ हो। और अगर शुक्र अशुभ हो तो ये चरित्र दोष भी प्रदान करता है। यानी कि जो शुभ ग्रह हैं वो भी अगर गलत प्लेसमेंट में हैं या अशुभ स्थिति में हैं तो शुभ ग्रह भी अशुभ परिणाम दे सकते हैं। इसीलिए आपकी कुंडली के हिसाब से कौन शुभ है, आपकी कुंडली के हिसाब से कौन अशुभ है, यानी कौन फंक्शनल मैलेफिक है या फंक्शनल बेनिफिक है, ये देखना ज्यादा जरूरी होता है। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, परिवार की उलझनें दूर होंगी, चोट चपेट से इस समय बचाव करें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, काम के नए अवसर मिल सकते हैं, रिश्तों की, नातों की समस्या हल होगी, प्रियजनों से आज आपकी मुलाकात होगी। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग बने हुए हैं, अनावश्यक चिंताएं आपकी दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। पंडित जी आज लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए क्या है खास?
बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, करियर में आज आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, धन की स्थिति में आपके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर 3, आज आपके लिए यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, काम बढ़ा रहेगा, आज काम की अधिकता रहेगी। नंबर 5, परिवार में कोई शुभ और कोई मंगल कार्य इस समय होगा। नंबर 6, उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। नंबर 7, चोट चपेट से इस समय आपको बचाव करना चाहिए। नंबर 8, रिश्तों की तमाम समस्या से बचने का प्रयास करें। नंबर 9, आज आपके लिए धन लाभ के अच्छे योग बने हुए हैं। अब वक्त है भाग्य पहर जानने का। आज पंडित जी, भाग्य पहर का समय कब से कब तक रहेगा और उस दौरान क्या करें? आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शनि मंत्र का यथाशक्ति जप करिए। अगर आज शुभ पहर में ऐसा करते हैं, शुभ समय में ऐसा करते हैं, तो रोजगार संबंधी समस्याओं में आपके सुधार होगा। अब वक्त है आज के उपाय का। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए पंडित जी, हमें आज क्या उपाय करना चाहिए? आज प्रातः काल 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर आज सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। भाग्य चक्र में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। पंडित जी, आज भाग्य चक्र में आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।